वही पता नहीं चला था कि मोर में आरू तोर में आरू कौन काकर में आरू कुछ समझ नहीं आया कि मतलब ये चीज़ करना तो हाँ आ गई ऐसा वाला रही से। ऑफर मिला तो आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था? वाह, कॉमेडी के बेस पर ही बना हुआ है तो गाने अभी के डेट पे बहुत हिट चल रहा है। यही सबसे बड़ी खासियत है कि चूंकि एजुकेटेड लोगों ने सिनेमा को बनाया, वो जानते हैं कि सिनेमा कैसे बनाया जाता है। प्रियदर्शन स्टाइल की फिल्म देखो और पूरा मजा लो। फुल एंटरटेनमेंट, मतलब 100 रुपए में फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी। पूरा शुरू पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आप ट्रेलर देखे हो तो एकदम अलग ही हटके ना। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुमने सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। आज हम आए हैं तोर में आरू मोर में आरू की लॉन्चिंग में, तो उसके कास्ट से जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में, वो क्या नया लेके आएंगे और हमारे दर्शकों को इस बार क्या नया दिखाने वाले हैं। चलिए जानते हैं। आपको इस मूवी का जब ऑफर मिला तो आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था? वाह, जस्ट वाव। ऐसे मूवी भी जो रोल है वो भी ऐसा ही है? ऐसी जस्ट वाह है। नहीं, फिल्म जब पहली बार जब मोर पास आ रही से मैं कलाकार हूँ जो ये कहानी सबसे पहले सुने रही से, मतलब फिर आज से समझो 1-1.5 साल पहले मैं कहानी सुने रही हूँ। और मूला कॉमेडी फिल्म के तलाश रही से कि कोई यहाँ कॉमेडी फिल्म बनाए। जब मूला राहुल प्रताप सिंह फिल्म के डायरेक्टर है वो सुनाई से कहानी, तो मैं वाकई में अंदर ही अंदर तय कर ले रहा हूँ कि फिल्म में अगर मोर हिसाब से अगर फीस नहीं भी मिली तो भी मैं फिल्म कर लूँ करके। कभी कभी कोई कहानी होती है जो आप लोग मजबूर कर देते कि आप बस कर लो, फीस उसके बाद में कर वो, लेकिन थोड़ा एक्टिंग करना पड़ते हैं हमल्ला, तो मैं भी थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मोला मोर फीस भी मिली और आउटस्टैंडिंग रोल भी मिली इस मोला फिल्म में। परफॉर्म मतलब एक्सप्लोर परफॉर्मेंस का, मतलब परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करे के मौका मिले इस मोला, तो मैं बहुत खुश हूँ फिल्म लेकर के। इस मूवी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है? नहीं, इससे कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा ये है कि वो थोड़ा शायर ही थे, गाँव में ही थे, तो थोड़ा से तो मैं थोड़ा शाय हूँ, अपन पर्सनल लाइफ में थोड़ा शाय हूँ, थोड़ा कम बोलता हूँ इस टाइप से। पर बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे वैसे भी कुछ रहा नहीं ऐसे कि कोई कैरेक्टर हमारे जीवन से कवर के हमारे जीवन अलग ही तरीके से हम जीतन वाला बहुत रिजर्व करके रखते, बहुत प्राइवेट करके रखते, तो मुझे नहीं लगे कि ये फिल्म ऐसे कुछ है। हाँ, बस थोड़ा रिजर्व वो में भी है और मैं पर्सनल पे थोड़ा रिजर्व हूँ। मूवी में ऐसा कोई सीन है जो आपको सबसे मुश्किल लगा? मूवी में मुश्किल सीन नहीं है, फिल्म का जो डबिंग है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कॉमेडी फिल्म में डबिंग करना मतलब एक लेवल ऊपर के काम है। बहुत एक छोटे से कमरा में पूरा इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट करना मतलब बहुत बड़े बात है, वो डबिंग बहुत मुश्किल है फिल्म के। मूवी में ऐसा कौन सा पल था जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे? मूवी के पैकअप, जब पैकअप हुई तो हम सब इतना इंगेज हो चुके हैं मूवी से कि जब फिल्म के पैकअप हुई तो हमारा बहुत बुरा लगा था, इस घर जाते हुए ऐसे लगा कि 2-4 दिन मूवी और चल जाए। तो कोई भी फिल्म जब पैकअप होते तो बहुत हर्ट होते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो फिल्म है, नाम है तोर में आरू मोर में आरू, ये बिल्कुल भी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है। 5% रोमांस ड्रामा से 5%, 95% फिल्म जो है कॉमेडी है, फुल ऑन कॉमेडी है। आप दिमाग घर पे छोड़ के आओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आके प्रियदर्शन स्टाइल की फिल्म देखो और पूरा मजा लो। फुल एंटरटेनमेंट, मतलब 100 रुपए में फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी। इस फिल्म में सबसे डिफरेंट ये है कि ये बहुत कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है और गाने भी लगभग कॉमेडी से मिलता जुलता गाना हुआ है, इसलिए ये काम करने में और इस फिल्म की कोरियोग्राफी करने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आया। और फिल्म तो ऑलमोस्ट कॉमेडी के बेस पर ही बना हुआ है, तो गाने अभी के डेट पे बहुत हिट चल रहा है। जैसे इसमें काम करने के लिए अमलेश भाई हैं, मन भाई हैं, तो वो दोनों ही डिफरेंट है क्योंकि दोनों के दोनों स्टार हैं और दोनों एक साथ एक फिल्म में एक स्क्रीन पे एक ही गाने में। इस फिल्म में 3-4 गाने ऐसे हैं जिनमें दोनों ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया, तो वो यूनिक है और वही थोड़ा सा डिफरेंट है काम करने में। तो वो मज़ा आया कि एक फिल्म में 2-2 स्टार मिले काम करने, तो वो ज़्यादा बेटर लगा और अच्छा लगा। तो ये नया एक्सपीरियंस। हो बड़ा, मैंने कहा इस फिल्म में पहले भी, मैंने मंच से भी कहा कि ये बड़ा सब कुछ उल्टा पुल्टा है इस फिल्म में। मैं विलन करता था तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, संजय भाई कॉमेडी करते थे वो विलन कर रहे हैं। मतलब कमाल की स्टोरी है। मतलब मेरे ये 100 मतलब टोटल 157 प्रोजेक्ट हो गए। इस फिल्म में काम करने का जो आनंद आया वो अलग ही था, क्योंकि बहुत क्रिएटिव पढ़े हुए लोगों ने बनाया ना। FTI से सब पास आउट जो पूरा टीम थी, जो जितने अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं सिनेमा के, वो सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग FTI पास आउट थे, तो उनको मालूम है सिनेमा कैसे बनाते हैं।
वो एक एक खांचा जो होता है सिनेमा का टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। फिल्म कमाल की बनी है। सर इस फिल्म की क्या खासियत है? यही सबसे बड़ी खासियत है कि चूंकि एजुकेटेड लोगों ने सिनेमा को बनाया, वो जानते हैं कि सिनेमा कैसे बनाया जाता है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, इसके डायरेक्शन बहुत कसा हुआ है, और प्रोडक्शन हाउस जो हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रणय गर्ग जी, वो प्रणय गर्ग जी वो इतने सॉफ्ट हैं, मतलब इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं कि मतलब वो हीरा है, मतलब ऐसे किस्मत से ऐसा प्रोड्यूसर मिलता है। और वैसे ही हमारे जो निर्देशक हैं राहुल प्रताप सिंह जी, वो भी कमाल के बंदे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं देते एक्टर को कभी। उनको मैं मतलब बहुत कूल डायरेक्टर है, मैंने उनको फायर करते हुए देखा नहीं इतने दिन, क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी इतना बड़ा है इस फिल्म में कि काफ़ी लंबा समय तक इस फिल्म के मैं शेड्यूल में रहा। एक सिंगल डे, एक सिंगल शॉट में उनको मैंने गर्म होते हुए नहीं देखा, और एक्टर को इतना फ्रीडम दिया उन्होंने, पर छोड़ा भी नहीं। जब हम अपनी ओर से पूरा 100% परफॉर्मेंस कर देते हैं, उसके बाद फिर बोलते थे थोड़ा सा इसमें एक शॉट और लेते हैं, इसमें थोड़ा ऐसा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। तो मतलब उनको अच्छा पाने की जो भूख थी, वो एनर्जी उनकी डे 1 से लेकर लास्ट डे तक, पैकअप के डे तक, उस दिन तक पूरी बरकरार रही है। बहुत बड़ी बात है। फिल्म का सबसे खास सीन कौन सा है? सबसे खास सीन फिल्म के मोर एक सीन है जब मैं आता हूँ धड़ 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 से एकदम, और सबके बैंड बजाता हूँ, वही सबसे अच्छा सीन है मोर। इस फिल्म में जो आपका किरदार है उसके लिए आपने कोई खास तैयारी की थी? हाँ, तैयारी करे रहे हो ये फिल्म के काबर के मतलब जो डायरेक्टर है ना राहुल सर, वो मुला बता रही से कि ये फिल्म में एज ए हीरोइन, मतलब हीरोइन नहीं रहना है, एमा तड़कती भड़कती हीरोइन रहना है। तो हर चीज़ मोर ऐसे ओवर हो कि मतलब ये चीज़ करना तो हाँ आ गई, ऐसा वाला रही से। दर्शक मन से मैं यही कहूँ कि हमारी फिल्म 4 सितंबर के लगत आवे आपके नज़दीकी सिनेमा घर में, तो आप मन ला आना है और भरपूर माया दुलार देना है, काबर की ये फिल्म आप मन बर बनेगी। क्रांति भैया हर पिक्चर में तो है विलन बनथस, ए पिक्चर में तोर का रोल है, अलग का करत है पिक्चर में तो है? हाँ, हल्का सा नेगेटिव रोल जरूर है, लेकिन कॉमेडी है, और बहुत टाइम के बाद मैं कॉमेडी कर रहा था। और का होते हैं जब कलाकार ला अलग अलग टाइप के कैरेक्टर मिलते हैं तो करे में सबसे ज़्यादा मजा आता है। और ये पिक्चर में जैसे अगर आप मन पहली मोर पिक्चर आयरिस खारून पर बोला अगर देखे हो तो एक खूंखार साइको के एकदम गंभीर कैरेक्टर रही, लेकिन ये एकदम उल्टा है, कॉमेडी करत हूँ मैं, हंसात हूँ पब्लिक ला, तो एकदम अलग ही किरदार चला थे। तो थारून पार में जो तोर किशोर के कैरेक्टर है पूरा सब जन ला याद हवा है। हाँ, वो तो बहुत डेंजर कैरेक्टर है, सब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत हर पिक्चर में करता हूँ भाई, लेकिन ये पिक्चर की जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा शुरू पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आप ट्रेलर देखे हो तो एकदम अलग ही हटके ना, तो कहा है कि फुल ऑन कॉमेडी है, शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ कॉमेडी है पिक्चर में, और हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगी भाई, इतना कॉमेडी है पिक्चर में, तो बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिन छत्तीसगढ़ पर है कि FTI पास आउट एक डायरेक्टर जिन हम मुंबई में काम कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ आके छत्तीसगढ़ के कलाकार ला लेके वो अपन एक्सपीरियंस जिन पढ़ लिख के आए सिनेमा ला, वो अपन एक्सपीरियंस ला यहाँ छत्तीसगढ़ में शेयर कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात ला भी साबित करते कि सिनेमा में आओ, जरूर आओ, वेलकम है, लेकिन थोड़ा पढ़ लिख के, थोड़ा तैयारी से। भैया पिक्चर में क्या रोल है तोर? एम रोमांटिक रोल है, कॉमेडी रोल है? हमेशा की तरह तो कॉमेडी ही करत हस। मैं हीरोइन बना हुआ, मैं तो फिलहाल कॉमेडी कर रहा था, तो कॉमेडी ही कर रहा था। हाँ, जैसे अमलेश ला देखते वैसने देखा फिर मेरी आप मान ला, वही पता नहीं चला था कि मोर में आरू तोर में आरू कौन काकर में आरू, कुछ समझ नहीं आया मुझे। आओ कुछ कहना चाहे अपन दर्शक मन ला बिल्कुल पिक्चर यही बोलना चाहूँ कि आप सब बोल कॉमेडी की तड़का देखे बार मिले तो 4 तारीख के आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, तो बिल्कुल देखे बार रहूँ, और जो भी गिला सीखवा है सब वहीं देखबो, साथ में मिल बैठ के एक दूसरा लगा दे दार वो। ये फिल्म में एज ए एक्ट्रेस बहुत कुछ नया नया काम करे के मौका मिली से, मन के मैं आरू भी हो सकता हूँ, अमलेश के भी मैं आरू हो सकता हूँ, कौन काकर मैं आरू है, ये फिल्म देखे के बाद पता चली। मैंने पिक्चर के लास्ट टाइम पता चली, पिक्चर जब देखे ला जाही वो मतलब पता चली के पार्ट 2 में पता चली ऐसा नहीं कुछ नहीं, पार्ट 2 बलीबर है, ये एक बार यही है कि फिल्म देखो और जानो कि काकर मैं आरू कौन है। और मैं आरू सिर्फ माया वाले फिल्म नहीं है, यहाँ पूरा मतलब 90% एक कॉमेडी फिल्म है, तो मज़ेदार फिल्म है। जब आप मन आहू तो हर कैरेक्टर ला देख के आप मन हंसू। बिल्कुल अलग रोल है, बाकी फिल्मों में आप मुझे एक पारंपरिक हास्य कलाकार के रूप में देखते हैं, इस फिल्म में हास्य तो दिखेगा मेरे कैरेक्टर में, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव शेड भी दिखेगा। जो आपको हीरोइन के लिए
पूरा तामा झामा शाम दाम दंड भेद लगाते हुए दिखूंगा मैं आपको, और पूरी कहानियों को आगे बढ़ाने में मेरा हाथ रहेगा। और जो हीरोइन है जो कि किसी और से प्यार करती है, उससे मैं एक तरफा मोहब्बत करता हूँ और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पूरा प्रोपोगेंडा खड़ा करता हूँ और पूरा उनके बीच में पूरा फ्रिक्शन वो पैदा करता हूँ मैं। तो अलग यही है कि मैं इस फिल्म में विलन दिखने वाला हूँ। अच्छा, मतलब पूरी मूवी में ये अभी नहीं पता है, अभी ये सस्पेंस है कि किसकी मयारू है कौन किसकी मयारू। वही है कि वो दोनों आपस में माया कर रहे हैं, तो वो उसकी मयारू है, लेकिन मेरे मन में चल रहा है कि तोर मयारू मोर मयारू है तो बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छी कहानी है। राहुल प्रताप सिंह जी इसके निर्माता निर्देशक हैं और प्रणय गर्ग जी इसके निर्माता हैं। मनीष मारिकपुरी द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म है। एक प्रियदर्शन पैटर्न की एक फिल्म है जिसमें आपको स्टार्ट टू एंड आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के साथ, हास्य के साथ कहानी को आगे बढ़ते देखेंगे और एक अच्छी कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म में। जो भी दर्शक आएंगे उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो हम सभी दर्शकों से आग्रह करेंगे कि 4 सितंबर से हमारी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आप अपने स्ट्रेस को घर में छोड़िए और अगर जीवन में स्ट्रेस है तो ज़रूर आइएगा इस फिल्म को देखने के लिए। आपको 2 से ढाई घंटे फुल एंटरटेनमेंट और मनोरंजन मिलेगा। हंसी और मनोरंजन के साथ आप एक मैसेज लेके जाएंगे। अपने कास्ट से सुना कि क्या इस बार नया आने वाला है, तो 4 सितंबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं और मूवी देखें, और आपको क्या फील होता है इस मूवी से हमें ज़रूर बताएं।